एक छोटे से गांव में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ता। सूखे पेड़ों को काटना उसका रोज का काम था। यही मेहनत उसके और उसकी बूढ़ी माँ के लिए रोटी का सहारा थी। कंधे पर लकड़ियों का बोझ लिए वो रोज उसी रास्ते से होकर धीरे धीरे गांव की ओर जाता था। गांव के कोने पर एक छोटी सी बढ़ई की दुकान थी। वहीं पर वो अपनी लकड़ियां बेचता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उन्हीं से उसका और उसकी बूढ़ी माँ का गुजारा चलता। सेठ जी, अगर आप उधार समझकर थोड़ा ज्यादा पैसा दे देते तो अच्छा था। माँ बीमार है, उनकी दवा के लिए पैसों की जरूरत थी। मैं यहाँ उधार बांटने के लिए नहीं बैठा हूं। ऐसे तो हर कोई आकर ज्यादा पैसे मांगता फिरेगा। जितनी लकड़ी लाए हो उतने का ही पैसा मिलेगा। इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। थका हुआ शरीर और टूटी हुई उम्मीदों के साथ वो चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ चला। हर कदम के साथ माँ की बीमारी, घर की चिंता और मन में उठते सवाल उसे और परेशान कर रहे थे। उठो माँ, मैं आ गया। तू आ गया बेटा। काफी देर हो गई आज, और तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ लग रहा है? सब ठीक है ना? माँ, तुमने बचपन से सिखाया, सच बोलो, मेहनत करो, कभी गलत रास्ता मत चुनो। मैंने हमेशा वही किया। फिर भी हम इतने गरीब क्यों हैं? हर दिन एक नई तकलीफ, एक नई परेशानी। कभी कभी लगता है जैसे मेहनत का कोई मोल ही नहीं। बेटा, जिंदगी में जब इंसान सही रास्ते पर चलता है तो राहें आसान नहीं होती। ऊपर वाला अक्सर नेक दिलों की परख करता है। ये सब उसी की परीक्षा है। मैं जानती हूँ तकलीफें बहुत हैं, पर तू जैसा है वैसा ही बना रहा। तेरी ईमानदारी ही तेरा सबसे बड़ा धन है, उसे कभी मत खोना। एक दिन यही सच्चाई तुझे वहां पहुंचाएगी जहां तू खुद भी सोच नहीं सकता। बस भरोसा बनाए रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन रोज की तरह लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ा। न पेट भरा था, न जेब में पैसे थे, लेकिन हौसला फिर भी कायम था। उसके लिए ये सिर्फ काम नहीं था, ये उसकी आदत बन चुकी थी, ईमानदारी से जीने की, मेहनत करते रहने की। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। शाम ढल रही थी। लकड़हारा दिन भर की थकान लिए जंगल से लौट रहा था। कंधे पर लकड़ी का बोझ, मन में माँ की चिंता। सब कुछ वैसा ही था जैसे हर दिन होता है, लेकिन आज रास्ता वैसा नहीं था जैसा वो रोज देखता था। एक पेड़ के पास एक अजीब सी गोल रोशनी फैली हुई। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। जैसे ही लकड़हारा उस नीली रोशनी में कदम रखता है, सब कुछ बदल जाता है। पल भर में वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। ये मैं कहाँ आ गया? ये तो वो जंगल नहीं है। हर चीज अजीब सी लग रही है। और ये कैसा विचित्र पेड़ है। ऐसा पेड़ तो मैंने कभी नहीं देखा। डरो मत, तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। ये वो स्थान है जहां केवल सच्चे लोग ही पहुंचते हैं। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। तुम हर दिन सूरज उगने से पहले जंगल आते हो, सूखे पेड़ों को काटते हो, ना किसी पेड़ को नुकसान पहुंचाते हो, ना किसी से छल करते हो। तुम्हारी मेहनत सच्ची है और तुम्हारा मन निर्मल। और जो सच्चा प्रेम तुम अपनी मां से करते हो वो इस दुनिया में बहुत दुर्लभ है। तुम्हारा सच्चा दिल, तुम्हारी मेहनत और मां के लिए तुम्हारा निस्वार्थ समर्पण, सब कुछ मैंने देखा है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। जो भी तुम्हारे मन में हो मांग लो। सोना, चांदी, सुख संपत्ति, जो चाहो वो मांगो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं ये नहीं ले सकता। मैंने जीवन भर जो कुछ भी कमाया वो अपने श्रम और ईमानदारी से कमाया है। माँ ने मुझे सिखाया है कि चाहे हालात जैसे भी हों, बिना हक की चीज कभी नहीं लेनी चाहिए।
और वैसे भी माँ घर पर अकेली हैं। वो मेरी राह देख रही होंगी। वो मेरे बिना खाना नहीं खाती। कृपया अगर आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे बस घर लौटने दीजिए। तुम्हारी सच्चाई ने मेरा हृदय छू लिया है। तुम्हारी विनती स्वीकार है। जाओ, अब लौट जाओ अपने घर। अब से तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं खत्म होती हैं। जादुई पेड़ ने उसकी सच्चाई और प्रेम से प्रसन्न होकर उसे लौटने की अनुमति दे दी और अगले ही पल लकड़हारा उसी पुराने जंगल में वापस जा पहुंचा, वहीं जहां से वो चला था। अरे, मैं सो कैसे गया था? क्या ये सब सच में एक सपना था? लकड़हारा धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ा, पर वहां पहुंचकर उसके कदम थम गए। जहां कभी उसका टूटा फूटा मिट्टी का घर खड़ा था, अब वहां एक आलीशान चमकता हुआ नया घर था। ये घर तो मेरा नहीं है, लेकिन मेरा घर तो यहीं था। कहाँ चला गया? बेटा, ये हमारा ही घर है। जब मैं सोकर उठी तो देखा कि पूरा घर बदल चुका था। अंदर देखा तो सोना चांदी से पूरा घर भरा पड़ा है और हैरानी की बात यह है कि मेरी तबीयत भी अब बिल्कुल ठीक लग रही है। लकड़हारा अपनी माँ को सारी बातें बताता है, उस अनोखे जंगल की, जादुई पेड़ की और अपनी ईमानदारी की परीक्षा की। जब दिल साफ हो, इरादे नेक हों, तो भगवान भी साथ देते हैं। अब उसके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो चुकी थीं। सच्चे दिल और नेक इरादों की कीमत देर से मिलती है, पर जब मिलती है तो जिंदगी ही बदल जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा।